आज मैं बहुत ही हेल्दी ब्राउनी बना रही हूँ। एक्चुअली ये वाली ब्राउनी मेरी सबसे फेवरेट वाली ब्राउनी है। जब भी स्वीट क्रेविंग होता है और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो ये आपके लिए परफेक्ट एक डेजर्ट है। तो और मैं एक बात बता रही हूँ कि ये जो ब्राउनी है वो नो शुगर, नो बटर, नो ऑयल, नो फ्लावर एंड नो एग्स ब्राउनी है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते और सुपर यमी है। और हाँ, ये वीगन भी है। तो शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे ये मैंने 1 कप डेट्स ली हुई है, जिसकी मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और इसको मैं 1 कप में ले लेती हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास थोड़ा सा गर्म पानी है, मैं इसमें डेट्स को सोक कर लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट बन जाए। अब ये मेरे पास यहाँ पे मिक्स है, ड्राई फ्रूट्स है। ये मैंने अखरोट लिए हैं और बादाम ली है। आप अकेले बादाम भी ले सकते हो और अकेले अखरोट भी ले सकते हो। मैंने ये पूरा 1 कप ये ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं और मैं ये ड्राई फ्रूट्स को ये चॉपर में डाल देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे चॉपर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो बड़े वाले जार में भी आप कर सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट के साथ ही मैं ये 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिया सीड्स लिए हुए हैं। ये चिया सीड्स सुपर हेल्दी होते हैं और वैसे तो हम नॉर्मली खा नहीं पाते हैं, तो इस तरह से आप ब्राउनी में यूज़ करेंगे तो आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। तो मैं ये 1 टेबलस्पून चिया सीड्स ले रही हूँ। एक्चुअली मैं इसको ब्राउनी कहती हूँ, पर आप चाहो तो इसको हेल्दी बार भी कह सकते हो। पर इसका टेक्सचर एंड जो टेस्ट होता है ये एग्जैक्टली ब्राउनी जैसा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी डेंस बनता है, तो इसीलिए मैं इसको ब्राउनी कहती हूँ। और मैं अब इसमें 1 पिंच जितना सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। और अब मुझे इसका फाइन पाउडर जैसा बनाना है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप ये काम मिक्सर में भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास 1/4 कप कोको पाउडर है। मैं ये जो हमने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाया है मैं उसमें ही सीधा ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। आप चाहो तो कोको पाउडर की जगह पे वो जो चॉकलेट पाउडर आता है जो हम बच्चों के दूध में मिलाते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे स्वीटनेस थोड़ी और बढ़ जाती है और उसमें एक्स्ट्रा शुगर भी होती है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि हम इसमें डेट्स भी ऐड करने वाले हैं और डेट्स अच्छी खासी स्वीट होती है। अब ये जो हमने गर्म पानी में सोक की हुई डेट्स है मैं वो इसमें ऐड कर देती हूँ। सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही हम ऐड करेंगे। और अब ये बाकी की डेट्स है मैं वो भी ऐड कर देती हूँ और इसमें 1 टेबलस्पून जितना ही पानी है मैं वो भी ऐड कर दूँगी। और ये मिक्सचर को हम वापस से अच्छा सा घुमा के एकदम स्मूथ टेक्सचर दे देंगे। चिया सीड्स जो हमने डाले हैं ना उससे बहुत अच्छा बाइंडिंग भी आ जाता है, क्योंकि चिया सीड्स जब थोड़ा सा भी लिक्विड या मॉइस्चर उनको मिलता है तो वो डबल साइज़ के हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने चिया सीड्स इसमें ऐड किया था कि ब्राउनी को एक सॉफ्टनेस भी देगा और बाइंडिंग भी देगा। तो ये मेरा ब्राउनी मिक्सचर तो रेडी है। ये देखिए, ये बिल्कुल ब्राउनी जैसा लग रहा है कि जैसे कि आपने बहुत सारा बटर और इसके अंदर मैदा वो सब डाल के ब्राउनी बनाई है, बिल्कुल वैसा बना है, इसीलिए मैं इसको ब्राउनी कहती हूँ। और ये जो हमने इतने सारे नट्स डाले हैं और नट्स को क्रश किया है हमने, तो नट्स का नेचुरल ऑयल भी अच्छा खासा निकलता है, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई ये एकदम हेल्दी वाली ब्राउनी है। ये एक मैंने बेकिंग ट्रे लिया हुआ है, मेरी बेकिंग ट्रे थोड़ी सी बड़ी है तो ये हाफ बेकिंग ट्रे में ही सेट होगा, इसीलिए मैंने हाफ पार्चमेंट पेपर इसमें लगा दिया है ताकि ब्राउनी चिपक ना जाए और आसानी से हम निकाल पाए। तो अब ये मिक्सचर को मैं सीधा ये ट्रे में ही शिफ्ट कर देती हूँ और अब ये ब्राउनी को मैं थोड़ा सा फ्लैट कर देती हूँ। और हाँ, एक्चुअली मैं तो बताना भी भूल गई कि ये वाली तो नो बेक ब्राउनी भी है। अभी बिल्कुल बेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है,
बस फटाफट आधे घंटे में रेडी भी हो जाएगी। और अब मैं ये ब्राउनी में ऊपर से थोड़े से, मेरे पास यहाँ पे वाइट चोको चिप्स एंड डार्क चॉकलेट के चोको चिप्स है, मैं वो मिक्स करके ऐड कर देती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा नट्स पसंद है तो आप ऊपर नट्स भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से हमने अच्छा खासे नट्स अंदर डाल दिए हैं, तो ऊपर मैं थोड़ी सी बस चोको चिप्स ही ऐड कर रही हूँ। और चोको चिप्स अच्छे से चिपक जाए इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ। और अब ये ब्राउनी को मैं कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये एकदम परफेक्टली सेट हो जाए और हम इसके पीसेस निकाल सकें। ये ब्राउनी तो मैंने आधे घंटे बाद चेक की थी, पर मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट लगी थी, तो मैंने वापस से आधा घंटा उसको छोड़ दिया था फ्रिज में, तो टोटल 1 घंटा लगा था फ्रिज में सेट होने के लिए। अब मैं इसको कट करती हूँ। ये ब्राउनी को मैं सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। ये बेक्ड की हुई ब्राउनी से इसका टेक्सचर थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, ये थोड़ी सी गुई लगेगी आपको, पर जो ब्राउनी हम बेक करके भी बनाते हैं वो परफेक्ट ब्राउनी वही होती है जो अंदर से एकदम गुई होती है और ऊपर से थोड़ी सी ड्राई होती है। ये ब्राउनी बिल्कुल वैसे ही आपको टेक्सचर में लगेगी। एंड सिंस ये नो बेक ब्राउनी है तो ये थोड़ा सा आपको अलग फील भी देगी। और ये ब्राउनी के ऊपर मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट सॉस है, मैं वो भी ड्रिजल कर देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, पर सिंस हमने बहुत ही हेल्दी ब्राउनी बनाई है तो मेरे ख्याल से इतनी सी चॉकलेट तो चल सकती है, गिल्टी प्लेजर। तो लीजिए, तैयार है मेरी नो बेक, बिना अंडे की, बिना आटे की, बिना बटर की, बिना तेल की और बिना शुगर की हेल्दी वाली ब्राउनी। मुझे चॉकलेट सॉस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खा सकती हूँ। जो भी बोलता है ना हेल्दी टेस्टी नहीं है, उनको ये खिलाओ, पता चलेगा।